नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर बैन को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के बाद से ही देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल ने कांग्रेस का विरोध किया, मगर जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कांग्रेस जहां इसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कारस्तानी बता रही है, तो वहीं बजरंग दल खुद कांग्रेस पर ही यह उपद्रव करने का आरोप लगा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने के मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज जबलपुर में बजरंगियों ने कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी और जमकर हंगामा किया। इधर बजरंग दल के नगर अध्यक्ष सुमित सिंह ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मगर यहां बजरंगियों के भेष में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आए और खुद ही कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी और आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस को जिहादियों की पार्टी करार दिया है। हमने सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। बजरंग दल अपना विरोध प्रदर्शन करने आया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झुंड में आके भगवा रंग के कपड़ा पहन के यहाँ पे तोड़फोड़ की है। हम इसका विरोध करते हैं। बजरंग दल कभी भी तोड़फोड़ नहीं करता है। बजरंग दल सांकेतिक धरना यहाँ पे देने आया था और जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के भेष में आके यहाँ तोड़फोड़ करी है, हम उसका विरोध करते हैं। इधर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे थे कि बजरंग दल एक सामाजिक संगठन है, समाज की सेवा करने वाला संगठन है। क्या ये वही संगठन है जो आज हंगामा कर रहा है, कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहा है? उन्होंने मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा है कि अगर मामला सही निकलता है तो क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस्तीफा देंगे? हमें बजरंग दल के इस कृत्य पर कोई आश्चर्य नहीं है। यह संगठन और इससे जुड़ी विचारधारा हमेशा विध्वंस में ही विश्वास रखती है। सीसीटीवी फुटेज है, उसमें क्लियर हो जाएगा। और यदि उन फुटेज में बजरंग दल के कार्यकर्ता पाए जाते हैं तो क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इसकी जवाबदारी अपने पर लेंगे? क्या उनके इशारे पर यह काम हुआ है? और उनके इशारे पर यह काम हुआ तो दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये जो परंपरा बजरंग दल ने चालू की है, इसका असर 5 महीने बाद भी दिखाई दे सकता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की है और न ही बीजेपी का इसमें कोई हाथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो आदत है आरोप लगाने की। किन कार्यकर्ताओं ने, कौन लोग उस वेश धारण करके वहां घुसे हैं, ये जांच का विषय। जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल इस मामले को लेकर न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पर सियासत गर्म है, मगर हिंसा और तोड़फोड़ के बाद ये विवाद और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टीवी 24 के लिए जीएस गोविंद की रिपोर्ट। तो बजरंग दल पर विवाद पिछले कुछ दिनों से जारी है और इसकी पृष्ठभूमि अगर हम आपको बताएं तो मंगलवार का दिन था, जो कि बजरंग बली का दिन माना जाता है। इस दिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि हम पीएफआई जैसे संगठनों की तरह बजरंग दल को भी बैन करेंगे। कर्नाटक में चूंकि विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज है, पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। अनेक वादों के साथ उनका यह भी वादा एक बड़ा सियासी विवाद बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक के दौरे पर थे। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तब पीएम मोदी की सभा भी थी। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कुछ लोगों को राम से प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन अब बजरंग बली से भी परेशानी हो रही है। बजरंग दल की पृष्ठभूमि भी आपको लेके जाएं तो 1984 में इस संगठन का गठन किया गया था। लगभग 39 सालों पुराना यह संगठन है। पीएफआई की बात करें तो लगभग 16 साल इसे हुए हैं। ऐसे में दोनों ही संगठन की गतिविधियां अलग अलग है, ऐसा बजरंग दल का दावा है। लेकिन जिस तरह से पीएफआई के कुछ जो प्रतिनिधि हैं वो आतंकी गतिविधियों में भी सम्मिलित पाए गए और इसके बाद कांग्रेस ने यह हवाला दिया कि बजरंग दल के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो भी कुछ इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित पाए गए, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिला है। बस यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। कर्नाटक की यदि हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इस तरह के राज्यों में भी बजरंग दल सक्रिय है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल विशेष को लेकर राजनीति काफी तेज होती जा रही, राजनीति काफी उबाल पर है। और आपको बता दें कि हमारे साथ
इस समय अतुल विनोद पाठक जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बजरंग दल को लेकर विवाद बहुत हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन जबलपुर में आज जो कुछ भी हुआ ये तो उससे परे है। जिस तरह से कांग्रेस पहले ये कह चुकी है कि बजरंग दल हिंसा को बढ़ावा देता है और इसकी बानगी आज जबलपुर में देखने को मिली, लेकिन जब इस पूरी पृष्ठभूमि में पीछे और जाया गया तब यह भी देखा गया कि बीजेपी और बजरंग दल ने कहा है कि जो भी कार्यकर्ता वहां पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस के हैं। लेकिन क्या इस पूरी लड़ाई के बीच, इस पूरे विवाद के बीच में यह पुष्ट हो पाया कि कार्यकर्ता जो तोड़फोड़ कर रहे थे वो कांग्रेस के थे या बजरंग दल के थे? चलिए, हमारे सहयोगी अतुल विनोद पाठक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता चेतन भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कुंदन जी, जिस तरह से आपकी पार्टी तो अब कर्नाटक में इस संगठन को बैन करने की बात भी कह चुकी है, लेकिन जबलपुर में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे बजरंग दल की दलील ये है कि हमारे नाम पर कांग्रेस हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए अमित जी, जी सर्वप्रथम तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं जी कि कर्नाटका के अंदर जब ये बात आई थी जी कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर टिप्पणी की थी और सर्वोच्च न्यायालय का भी ऐसा मानना है कि जो भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में, प्रदेश विरोधी गतिविधियों में, समाज विरोधी गतिविधियों में जो संगठन हिस्सा लेते हैं जी उन सभी को बैन कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस उसी पे आगे बढ़ने की बात कर रही थी, लेकिन उसको सांप्रदायिक रूप देने में भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है, मतलब जो है उसके पास तो उसका विशेष योग्यता है उनके पास में। खैर, हम मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज जिस प्रकार से बजरंग दल ने कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसकर, ताला तोड़कर तोड़फोड़ की है, उसकी सर्वप्रथम तो मैं घोर और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आज मध्य प्रदेश के अंदर पिछले लंबे समय से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है जी। आज वहां पे तोड़फोड़ हुई, तोड़फोड़ कर दी गई, पुलिस चौराहे तक, पुलिस का ये बयान है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बड़ा आश्चर्यजनक बयान देख रहा था कि वो कह रहे थे कि वहां पे 100-150 लोगों के साथ में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस चौराहे तक तो थी, उसके बाद अचानक से जाके उन लोगों ने ही मतलब जो है तोड़फोड़ की और हमला कर दिया। तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब वो लोग चल रहे थे, उनके हाथ में लाठी डंडे और पत्थर थे, तो उसी समय पे पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था? अगर नहीं था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? प्रश्न ये है जी। और इस प्रकार से एक संस्कारधानी कहलाता है जबलपुर जी, उस इतने बड़े शहर के अंदर इस प्रकार से, क्या वहां पे LIB, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो इनका नहीं है? तो ये शासन का और प्रशासन का फेल्यूर है जी कि कोई भी 100, 150, 200 लोगों का झुंड जाता है और एक मुख्य विपक्षी दल और राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में जाके उसके ताला तोड़ के तोड़फोड़ करके आ जाता है और विध्वंस करता है जी। और उसके ऊपर ठीक से कार्रवाई की बात भी नहीं की जाती, तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। और प्रदेश की सरकार मतलब जो है फेल है, तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए माननीय गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी चेतन जी, शासन प्रशासन का फेलियर कांग्रेस इस पूरी घटना को बता रही है और सवाल यह भी है कि जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्या कार्रवाई अब उनके खिलाफ की जाएगी और क्या शासन इसके पक्ष में है? देखिए जी, बजरंग दल के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे जी, और मैं बताना चाहता हूं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, अपने कार्यालय को स्वयं उन्होंने तोड़फोड़ करी। जबलपुर के लोगों से मेरी भी बात हुई है वहां पर कार्यकर्ताओं से, जबलपुर के कार्यकर्ताओं ने बताया है जी, शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता सेवा, सुरक्षा, संस्कार की बात, अनुशासन की बात करने वाले लोग हैं। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता कोई PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता नहीं है जो हथियार लेना के काम करें, लोगों की हत्या करें, लोगों पर हमले करें। बजरंग दल के लोग शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन, सुनिए मेरी बात, आप भी बोलना, आप बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल बोला नहीं आपके बीच में, आप मेरी बात सुनिए।
हमारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं सेवा सुरक्षा अनुशासन की बात करते हैं, संस्कार की बात करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, चाहे विद्यार्थी परिषद के सभी संगठनों के कार्यकर्ता अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हैं। जब ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला करा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ करी दिखाने के लिए, ताकि एक माहौल बनाया जा सके प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर, कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इस पर तोड़फोड़ कर रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ये कृत्य नहीं कर सकते और ना शिवराज सिंह जी माफी मांगेंगे, ना ही नरोत्तम मिश्रा जी माफी मांगेंगे, ना बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता इस कृत्य की माफी मांगेगा। कोई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति और साजिश है और इनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। कर्नाटक की जनता भी कांग्रेस को जवाब देने वाली है। एक एक वोटिंग मशीन पर जाकर हमारे सभी हिंदू समाज के लोग बजरंगबली का नाम लेकर, जो मोदी जी ने कहा है कि बजरंगबली का नाम लेकर ईवीएम का बटन दबाना है, और जो कांग्रेस हमारे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है, प्रतिबंध नहीं लगा सकती। इंदिरा गांधी, चलिए इस पर हम जवाब जरूर लेंगे कुंदन पंजाबी जी से। इस बीच हमारे साथ टीवी 24 के पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर इस कार्यक्रम में। अतुल जी, जिस तरह से आज ये पूरी घटना सामने आई, लेकिन विवाद तो पिछले 2-3 दिनों से जारी है, लेकिन इसके एक कदम आगे आज ये जो घटना हुई है कि कांग्रेस के कार्यालय पर कथित हमला हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया, लेकिन बजरंग दल और बीजेपी का कहना यह है कि इस पूरी घटना के पीछे खुद कांग्रेस का हाथ है। लेकिन किस तरह से इसे देखा जाए? क्या कोई राष्ट्रीय पार्टी, मुख्य विपक्षी दल अपने ही दफ्तर में हमला कराएगा? मंशा क्या होगी इसके पीछे? क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम के दौरान? देखिए, घटनाक्रम की जहां तक बात करें तो ये इस जांच का विषय है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने हमला किया, कैसे तोड़फोड़ हुई। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों की मंशा साफ नजर आती है कि वो इस पूरे मामले को तूल देकर और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। जिस तरह से बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक सामने आए और बयान दिए, उसके बाद कमलनाथ सामने आए, कमलनाथ ने भी बयान दिया। कमलनाथ से जब पूछा गया कि वो पक्ष में है बजरंग दल के प्रतिबंध को लेकर, तो उन्होंने इसको लेकर गोलमोल जवाब दिया। कुल मिलाकर दोनों ही दल इसके सियासी मायने तलाश रहे हैं और इसके पीछे एक सियासी जमीन अपने लिए देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को कैसे अपने अपने पक्ष में बनाया जाए। बिल्कुल, तो कर्नाटक से ये जो सियासी बयार चली है, इसकी जो आंच है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली है। कुंदन जी, जिस तरह से चेतन जी की बातों को आपने सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी? बात है कि हमारे विद्वान मित्र चेतन जी ये इस प्रकार की बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी सेवा, संस्कार, सुरक्षा, शांति और न जाने क्या क्या उपमाएं अपने आप को दे रहे थे। लेकिन ये इस बात को क्यों भूल जाना चाहते हैं, और ये देश नहीं भूला है और मध्य प्रदेश नहीं भूला कि आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए ध्रुव सक्सेना के साथ बलराम सिंह नाम का जो व्यक्ति था, वो बजरंग दल का पदाधिकारी नहीं था क्या? विंध्वस के अंदर शामिल होने वाले इनके कार्यकर्ता नहीं थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की जो आदत देश को, प्रदेश के लोगों को साथ में पड़ चुकी है, ये इस आदत को पहले मतलब जो है सुधारना चाहिए और अपना आत्मलोकन करना चाहिए कि हम कह क्या रहे हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जिसके अंदर ये जो हुदड़ंग दल, मैं तो कहूंगा ये इस प्रकार की कृत्यों में पाए गए हैं, तो जी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपसे आऊंगा चेतन जी, आपके पास फिर रुक करूंगा, आपकी बात पूरी करें जी। कुंदन जी आपकी बात पूरी करें जी। चेतन जी आपके पास फिर आऊंगा, कुंदन जी को बात पूरी करने दीजिए जी। जी कुंदन जी आपकी बात पूरी करें जी। आपको सच्चाई सुनना चाहिए, पहले आप सच्चाई सुन लें। आप विलाप बाद में करिएगा, पहले सच्चाई सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप जिस तरह आरोप लगा रहे हैं विलाप बाद में करिएगा। आप अपना चरित्र देखिए, अपनी पार्टी। आऊंगा चेतन जी, आपके पास भी आऊंगा जवाब लेने के लिए। फिलहाल कुंदन जी का समय, कुंदन जी आपकी बात पूरी करें जी।
छेड़खानी करना, महिला को सरकार का फेलवर है। आप विलाप बाद में करिएगा, पहले सच्चाई सुन लीजिए। हत्याकांड विलाप बाद में करिएगा, सच्चाई सुन लीजिए। आज देश के अंदर क्या हालत में गांधी जी की हत्या पर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, 1992 के दंगे में आपने प्रतिबंध लगाया। अपना चरित्र देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आपको आरोप लाना, सच कौन बोलता है झूठ कौन बोलता है ये आप तय करिए। और इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। 18 साल से ये घपलों घोटालों की सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये महंगाई बढ़ाने वाली सरकार यदि गड़बड़ होती 18 साल कैसे चल पाती। सरकार तो 1.5 साल में गिर गई। 1.5 साल में अपने लोगों को नहीं संभाल पाए। आप 1.5 साल में अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि आपके विधायकों ने आपकी सरकार गिरवा दी और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल तक राज करा भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी 2023 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी निकाली थी, जिसको जनता ने निकास यात्रा बना दिया। आपके विधायकों को मध्य प्रदेश के अंदर निकास यात्रा में खदेड़ा गया। तो ये बिल्कुल समझ में आता है। खदेड़ा गया, आप ये तो बताइए। विकास यात्रा के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल है कि विकास यात्रा की लोग तारीफ कर रहे हैं। मतदाता शिवराज सिंह जी के साथ हैं। 5 महीने बाद कांग्रेस की माननीय कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है और आपके ये कृत्य मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और जनता इस प्रकार को समझ रही है कि आप लोग कांग्रेस को भी देख रही है। कांग्रेस का कितना बुरा हाल है, पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है देश भर में से। आप वहां से छत्तीसगढ़ के अंदर है, आप राजस्थान के अंदर है, आप हिमाचल प्रदेश के अंदर है, आप गुजरात के अंदर है, हम मध्य प्रदेश के अंदर है, हम त्रिपुरा के अंदर है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर है। करेंगे TV24 के पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ लगातार बने इस डिबेट में। अतुल जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें इस पूरे विषय में है और पिछले 2-3 दिनों से ये मामला काफी गर्माते जा रहा है, लेकिन आज जो जबलपुर में घटना हुई, क्या ये नहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं एक प्रशासन का फेलियर भी है? क्योंकि जो शुरुआत थी वो एक सांकेतिक प्रदर्शन के तौर पर हुई थी, लेकिन जो वीडियो इसका सामने आया है, ऐसा भी नहीं है अतुल जी की 2 से 4 लोग हैं, एक बड़ी भीड़ है जो चैनल गेट्स खींच रही है, लात घूसे चला रही है, दफ्तर में जाके कांच तोड़ दिए जा रहे हैं, सरेआम दिन दहाड़े इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो क्या सवाल इस पर भी नहीं उठने चाहिए कि आखिर उस समय पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, जब पहले से इस बात की जानकारी थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, प्रदर्शन शुरू हो चुका था? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जाता है या पुतला जलाने का ऐलान किया जाता है तो भारी पुलिस बल तैनात होता है जी। तो पुलिस प्रशासन तो राजनीतिक रसूख के आगे नतमस्तक नजर आता है। जहां प्रशासन है वहां पर आदेश का पालन है। लेकिन कांग्रेस के कार्यालय पर यदि इस तरह का प्रदर्शन होना था और बजरंग दल द्वारा होना था तो निश्चित रूप से कोई न कोई अप्रिय स्थिति बनने की संभावना थी, आशंका थी, लेकिन उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए जी। बिल्कुल चेतन जी, इंतजाम नहीं किए गए, सिर्फ इंतजार किया गया। तो क्या अब कोई कड़ी कार्रवाई इस दिशा में होती हुई नजर आएगी? देखिए, जांच चल रही है, प्रशासन जांच करेगा। यदि जिसने गड़बड़ करी है मध्य प्रदेश के अंदर होगी, कर्ज और बेरोजगारी और घपलों और घोटालों की भी जांचें लंबे समय से मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। जांच चल रही है और जांच कर रहे हैं। ये शब्द मतलब जो है शब्दकोश से अब हटा देना करके कार्यालय पे हमले करवाए हैं, लोगों को जनता को दिखाने के लिए, सरकार पब्लिक को दिखाने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए आपने हमले खुद स्वयं ने करवाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे आपने हमले करे। जनता जानती है, जनता जाग चुकी है, जनता कांग्रेस के चरित्र को जानती है। इसलिए आज 18 साल तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर नहीं आई, और आई तो हम सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार उखड़ गई। आज कांग्रेस के लोग बौखला रहे हैं, विधायक इनके बौखला रहे हैं, इनके नेता मंत्री बौखला रहे हैं। कैसे सत्ता जाए? 1.5 साल के अंदर इनने पूरे मध्य प्रदेश को लूट लिया। माननीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, उनके पुत्र ने, आपका सबने 1.5 साल के अंदर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। अभी दीपक जोशी भी आ रहे हैं ना, आपको अभी पता पड़ेगा। किसानों का कर्जा माफ नहीं, और कांग्रेस देश में भी नहीं आएगी। आप सब देखना छोड़ दीजिए। और जो आरोप लगा रहा है शुद्ध संगठन पर, जो अनुशासन, सेवा, सुरक्षा, संस्कार की बात करता है, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को, संगठन को बदनाम करने की कोशिश ना करें, लेकिन अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश दें, उनको बताएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अंदर कांग्रेस की सरकार 2023 में निश्चित रूप से आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का डूबता हुआ जहाज हदीन सपने मत देखिए।
ये मोंगेरी लाल के हसीन ने प्रदेश में आपकी सरकार आएगी ना, केंद्र में आपकी सरकार आने वाली है, और भी नेता बुलंद रहेगा। को लोग छोड़ रहे हैं, डूबते हुए जहाज को लोग छोड़ रहे हैं। दीपक जोशी जी का परसों प्रवेश होने वाला है, आप लोगों को जवाब पे जवाब मिलते जा रहे हैं। चलिए विषयांतर ना हो, हम विषय पर बने रहें। कुंदन जी, जिस तरह से चेतन जी तो कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आगे आधार पर कार्रवाई की जाएगी, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति किस बात पर है? क्या जांच पर भरोसा नहीं है? जी कुंदन जी, मिलना चाहती है, इसलिए कांग्रेस बौखला रही है। आपके विधायक, आपके सांसद आपके बस में नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। केंद्रीय नेतृत्व गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों ने, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने नकार दिया, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नकार दिया है। आप अपने कपिल सिब्बल जी से बात करिए, आप दीपक जोशी जी की चर्चा मत करिए, कपिल सिब्बल जी से बात करिए, गुलाम नबी आजाद से बात करिए, और आपके कितने लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कराना है, उनकी आप चिंता करिए। अपने कांग्रेस के क्षेत्र। कुंदन जी जवाब दें जल्दी जी। की चिंता नहीं करिए। आप कितना ही विलाप कर लें, अब आपकी सरकार जाने वाली है, ये तय है। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, 2023 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये मोंगेरी लाल के हसीन सपने छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी बूढ़े हो जाएंगे कि मुख्यमंत्री हम नहीं बन पाएंगे। वो मोंगेरी लाल, एक बार हम फिर से रुक कर लेंगे टीवी 24 के पॉलिटिकल एडिटर अतुल जी का हमारे साथ लगातार इस डिबेट में शुरुआत से बने हुए। अतुल जी, जिस तरह से अब ये जो विषय है वो काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आगे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो क्या लगता है कि अब ये चुनावी विषय की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा या फिर कुछ दिन बस इसकी सुगबुगाहट होगी? नहीं, देखिए, ये तो एक पूरी स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, चुनावी मुद्दे लोगों की भावनाओं से जुड़ते चले जाते हैं। विकास और विश्वास ये अलग उठ जाता है। जनता का समर्थन हासिल करने के लिए इस तरह के मुद्दे लगातार तूल दिए जाते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को कैसे भावनात्मक रूप से जोड़ा जाए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से लोक लुभावन और खैराती योजनाओं की बौछार की जाए। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें आगे है, कांग्रेस भी आगे है। ना तो मध्य प्रदेश की चिंता है, ना मध्य प्रदेश के बजट की चिंता है, ना मध्य प्रदेश के आर्थिक सेहत की चिंता है। जिस तरह से मुद्दे बदलते जा रहे हैं और खास तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी यदि इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उन्होंने अपने शासन में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उनके एजेंडे में बहुत अच्छे अच्छे विषय हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, तो फिर इस तरह के मुद्दों की तरफ सियासत को ले जाने की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल अतुल जी, एक अहम चीज आपसे हम और समझना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि आपने मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखा है, काफी वक्त से आप इससे जुड़े भी हुए हैं, लेकिन जिस तरफ से हम देखते हैं कि भाजपा को हिंदू हितैषी पार्टी के तौर पर माना जाता है, ये एक आम धारणा है। वहीं कांग्रेस की एक छवि ऐसी भी है जिस तरह से बीजेपी की कहती है कि एक विशेष संप्रदाय की तरफ इसका झुकाव ज्यादा है। ऐसे में इस बीच बजरंग दल के विषय की एंट्री, खासकर कांग्रेस का ये कहना कि हम इस संगठन को बैन कर देंगे, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं का इस पर वक्तव्य है कि ये बिल्कुल सही है, तो क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये नेगेटिव तौर पर भी जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना फेसलिफ्ट करने में लगी हुई, खासतौर पर कमलनाथ जिस तरह की राजनीति की हिमायती हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण या मुस्लिमों को जोड़ने की बात नहीं है। वो खुद को बजरंगबली का भक्त बताते हैं। आजकल पीसीसी में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ भी होने लगे हैं। तो बहुसंख्यक वर्ग को आप रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बजरंग नाम से जाने जाने वाला एक संगठन, भले ही वो आरएसएस का अनुषंगिक संगठन हो, लेकिन उस पर प्रतिबंध की बात करना निश्चित रूप से बहुसंख्यक वर्ग को कहीं ना कहीं नाराज कर सकता है। तो कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा कि जो कर्नाटक में हो रहा है कि वो मध्य प्रदेश में दोहराया जाए, उस तरह का एजेंडा मध्य प्रदेश में सामने लाया जाए, तो कांग्रेस को नुकसान तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो बहरहाल देखना होगा कि बजरंग दल पर ये जो बवाल है, इससे कितना सियासी उबाल आने वाले वक्त में और देखने को मिलता है। और आज जबलपुर में जो घटना हुई, इसकी जब जांच पूरी होती है तो किस तरह के तथ्य सामने आते हैं, किस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलती है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ डिबेट लाइव मध्य प्रदेश बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।